अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जिस तरह तुम गजल से नफरत करती हो ना कायनात, उसी तरह हम सब भी करते हैं। अगर दुआ ने गजल को इस घर में पनाह दी है तो उसकी वजह यह नहीं है कि दुआ इस घर की दुश्मन है, बल्कि उसकी वजह यह है कि दुआ अच्छी तरह जानती है कि जिस वक्त गजल के कदम इस घर से निकले तो गजल इस घर को तबाह कर देगी, बदनाम कर देगी। वजह यही है। वाह भाईजान वाह। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि दुआ भाभी को आपसे अच्छा शौहर मिल ही नहीं सकता। क्या वकालत करते आप अपनी बीवी की। आपकी तमाम गलतियों के बाद भी वो आपको छोड़कर नहीं गई। आपकी मोहब्बत में वो आपको गजल से बचाती रही और हम सबको भी। मुझे तो लगता है उनकी खिदमत गुजारी पर ना एक किताब लिख देनी चाहिए कि कैसे कैसे उन्होंने गजल के कहर से हम सबको बचाया है। एक सवाल पूछना चाहूंगी भाईजान, उसका जवाब दे दीजिए। अगर इतनी मेहनत से उन्होंने सब कुछ बचाया है फिर क्यों बर्बाद कर रही हैं? अरे ये क्या बात हुई भला कि कश्ती को किनारे पर लाकर फिर से डुबाना चाहती हैं वो। दुआ भाभी ने इस घर के लिए जो कुछ भी किया है ना, वो उनका फर्ज था, एहसान नहीं। और हम सब के लिए उनकी मोहब्बत। आपने खुद देखा है भाईजान कि मैं भाभी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। आपसे लड़ी अम्मी तक के खिलाफ हो गई मैं, देखा था ना आपने। लेकिन आज उस गंदे खून के लिए उन्होंने मेरे मुंह पे जो तमाचा मारा है ना, उस तमाचे ने मुझे एक बात जरूर समझा दी कि इस घर में मेरी हैसियत और मेरी जगह उस गजल से कम है। दुआ भाभी की नजरों में गजल और उसका बच्चा मेरे और मेरे बच्चे से ज्यादा अहमियत रखते हैं उनके लिए। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात पता है क्या भाईजान, कि आप उनकी इसी राय से इत्तेफाक रखते हैं। हाँ रखता हूं, और तुम्हें भी रखना चाहिए। और किसको गाली दे रही हो उस बच्चे को? वो बच्चा गंदा खून नहीं है, मेरी औलाद है, इस घर का मुस्तकबिल है। और हमारे मुस्तकबिल को तुम गाली दे रही हो, उसकी तौहीन कर रही हो, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं भाईजान, यही तो मुसीबत है। कितनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। वो बच्चा इस घर का मुस्तकबिल नहीं, इस घर की सबसे बड़ी बर्बादी है। बर्बादी वो बच्चा नहीं है कायनात, बर्बादी तुम्हारी सोच है। आज तुम गजल और उस मासूम का खून करने वाली थी। शुक्र मनाओ कि दुआ इन वक्त पे वहां पहुंच गई, वरना आज तुम यहां नहीं जेल की सलाखों के पीछे सड़ रही होती। तुम्हारी सोच जानकर यही लग रहा है तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए था। खैर, मैं तुम्हारी यहां बातें नहीं सुनने आया हूं, ना तुम्हें समझाने आया हूं, बल्कि ये फोन देने आया हूं। तो गजल का गला घोटते वक्त तुम वहां उसके कमरे में गिरा कर आ गई थी। भाईजान मुझे और कुछ सुनना नहीं है। अपना गुस्सा और अपना फोन अपने पास रखो। भाईजान मेरी बात तो सुनिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।